दोस्तों, आइए फिर आज मैं एक बार कुछ नई जानकारी रोचक तथ्यों के को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। दोस्तों, चिकित्सकों के अनुसार अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर रोने लग जाता है तो इसका मतलब है वो इंसान काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड और इनोसेंट है, यूं कहें कि बहुत ही नर्म दिल और एक ईमानदार इंसान है। दोस्तों, ऐसे ही अगर कोई इंसान जल्दी जल्दी बात करता है तो इसका मतलब है वो काफ़ी सिक्रेटिव इंसान है। मनोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाए और गुस्सा हो जाता है, इसका मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में प्यार की बहुत ही कमी है, या हम यूँ कहें कि वो प्यार पाने के लिए हमेशा तड़पता है पर उसको वो प्यार मिल नहीं पाता। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है तो वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान है। दोस्तों, ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये मनोविज्ञान के अनुसार ये सब तथ्य ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े हुए हैं। और आप मैं ही नहीं, मनोचिकित्सक भी ये बातों को सही ठहराते हैं। ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई इंसान अचानक से बहुत ज़्यादा खाना खाने लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं तनाव में या डिप्रेशन के अंदर है। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत ही ज़्यादा हंसता है, ऐसे हम देखते हैं दोस्तों, ऐसी चीज़ें हमारे साथ या हमारे आसपास हमारी ज़िंदगी में किसी ना किसी के साथ होती रहती है। अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा हंसता है तो वो अंदर से बहुत ही अकेला महसूस कर रहा होता है, उसकी वो हंसी झूठी होती है। दोस्तों, हमारा फेवरेट सॉन्ग हमारी ज़िंदगी की किसी ना किसी इमोशनल इवेंट से जुड़ा होता है। दोस्तों, ये तथ्य 101% सत्य है। अगर आप भी इसको पहचानना चाहें या इसको प्रूव करना चाहें, दोस्तों आप भी अपना फेवरेट सॉन्ग याद कीजिए और याद कीजिए कि वो सॉन्ग किसी ना किसी इमोशनल इवेंट से जुड़ा होगा। इन दोस्तों, ऐसे ही इंसान 18 से 33 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा तनाव महसूस करता है, या यूँ कहिए कि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन में रहता है। और हम दोस्तों जानते हैं ये उम्र में जो लाइफ के सबसे बड़े इवेंट होते हैं, आप देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो कॉलेज में एडमिशन लेता है, इसी ड्यूरेशन के अंदर वो नौकरी के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है, और इसी ड्यूरेशन के अंदर उसका इवेंट की सबसे बड़ा इवेंट, उसकी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट जो कि शादी है, वो होता है। तो दोस्तों, ये बात तथ्य मनोविज्ञान के अनुसार बिल्कुल सत्य है। ऐसे ही दोस्तों, एक तरफा प्यार हमेशा पागलपन होता है। एक तरफा प्यार जिन लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, वो उनको या तो डिप्रेशन में डाल देता है या वो उनको साइकिक बना देता है। तो दोस्तों, इस तरह के लोगों से हमें सचेत रहना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति बार बार हाथ धोता है या बार बार पैसे गिनता है तो वो मानसिक बीमारी से पीड़ित है, और वो मानसिक बीमारी होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें आदमी को कुछ सोचता नहीं, वो जो काम कर रहा होता है उसको वो करे जाता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप अपने डिप्रेशन को कम करना चाहते हैं तो सिंगिंग सबसे अच्छा और सबसे कारगर साधन है जिसके थ्रू आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। बहुत बार सामने वाला इंसान इस बात का बहुत बार सामने वाला इंसान आपकी बात का या हमारी बात का जवाब नहीं देता। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि 100 में से 80% बार वो ये समझता है कि आप उसकी बात को समझने लायक नहीं है, इसलिए वो आपकी बात का जवाब नहीं देता है। तो दोस्तों, हमें इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और हमें उसको बताना चाहिए कि नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, आप कहेंगे तो मैं इस बात को समझूंगा। पर मनोविज्ञान ये कहता है कि ऐसा 100 में से 80% इसलिए होता है कि सामने वाला ये समझता है कि आप उसकी बात को समझने लायक नहीं है, इसलिए वो आपकी बात का जवाब नहीं देता। तो हमें इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें उसको ये बताना चाहिए कि नहीं, हम आपकी बात को समझते हैं, आप अपनी बात को हमारे सामने रखिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग इसलिए ज़्यादा खुश नहीं होते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि अगले ही पल कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और हम जानते हैं भारतीय संस्कृति में लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि ज़्यादा मत हंसो, ज़्यादा मत खुश हो, नज़र लग जाएगी। तो दोस्तों, ये सब कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से जुड़ी हुई बातें हैं जो सत्य साबित होती है।
कभी कभी इसी तरह कभी कभी हम एक तरह के कपड़ों को पहनने में ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं या कहें कि सहज महसूस करते हैं बजाय कि कुछ नया ट्राई करने के, क्योंकि हमको लगता है कि इसी ड्रेस में हम कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि हमारे अंदर हमारी साइकोलॉजी बन चुकी होती है। ऐसे ही जो इंसान सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं दोस्तों, वो किसी के भी झूठ को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। दोस्तों ये सत्य है कि अगर जो सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है वो किसी दूसरे इंसान के झूठ को बहुत ही जल्दी पकड़ सकता है। और ये आपने महसूस भी किया होगा, और नहीं तो ये एक सत्य बात है दोस्तों। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसको महसूस किया है। अगर किसी इंसान को कोई काम करने के लिए मना किया जाए तो वो इंसान सबसे पहले उसी के काम के बारे में सोचता है। ये मनोविज्ञान ने अपने अंदर सिद्ध किया है, और आप अपनी ज़िंदगी में देख लिया, अगर आपको किसी ने किसी काम के लिए मना किया है तो आप सबसे पहले उसी काम को करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि आखिर इसने हमें इस चीज़ को मना क्यों। वो जिज्ञासा हमें उस काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे ही अगर दोस्तों इस फैक्ट को दोस्तों आप ट्राई करके भी देख लीजिए। अगर कोई इंसान हमें फेशियल एक्सप्रेशन के जरिए आलोचना या गुस्सा करे, कोई इंसान हम पे अगर फेशियल एक्सप्रेशन जरिए हमारी आलोचना करे या हम पे गुस्सा करे तो हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, बजाय कि वो हमें सीधा बोल दे। क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम हमारी ब्रेन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे ही तत्व मौजूद हैं कि जो इस तरह से एक्सप्रेशंस को पढ़ते हैं, और अगर हमारे सामने से फेशियल एक्सप्रेशन बनाए गए तो हमें कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आता है, या कहीं कहीं हम कुछ ज़्यादा ही तनाव में आ जाते हैं बनिस्पत के कोई हम बोलकर हमारी आलोचना करते हैं। दोस्तों रोज़ाना हर इंसान लगभग 30% से ज़्यादा कल्पना के अंदर डूबा रहता है, और यूँ कहिए कि वो 30% काल्पनिक जिंदगी जीता है, या 30% वो काल्पनिक जीवन में खोया रहता है। वो सोचता रहता है कि आज ये हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, ऐसा होता तो ये हो जाता, वैसा होता तो वो हो जाता। तो दोस्तों ये सब मनोविज्ञान की के तथ्य जो हैं कहीं ना कहीं ज़िंदगी में सत्य साबित होते हैं। अगर कोई बात दोस्तों अगर कोई इंसान किसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात या बुराई करता है तो इसका मतलब है वो इंसान, उस इंसान से वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो उसी की बुराई करता है जिससे वो ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है या सबसे ज़्यादा निगाह जिस पर रखता है। ऐसे ही कोई बात अगर हमें गाने के द्वारा बताई जाए तो वो ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है हमारे दिमाग पर, इस पर इसके कि वो सीधी बोल दी जाए। दोस्तों और मनोचिकित्सकों के अनुसार और मनोविज्ञान के एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर कोई इंसान ज़्यादा नाखून चबाता है इसका मतलब वो काफ़ी परेशान है, या वो दिमागी रूप से संतुलित नहीं है। वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई परेशानी या टेंशन जरूर है जिसके कारण वो ये हरकत करता है। एक रिसर्च के अनुसार अगर इंसान जितनी ज़्यादा ठंडी जगह सोता है उसे उतने ही ज़्यादा डरावने सपने आते हैं। दोस्तों एक और रोचक तथ्य मैं आपको बताता हूँ। अगर रोते समय पहला आंसू दाहिनी आंख से, राइट आई से निकले, इसका मतलब है कि वो इंसान रोते हुए अपनी खुशी जाहिर कर सकता है। इसके अपोजिट, इसके विपरीत अगर कोई आंसू आपके बाईं आंख से, लेफ्ट आई से टपके, इसका मतलब आप दुख का इजहार कर रहे हैं। अगर हम एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं तो कुछ देर बाद हो सकता है दोस्तों हम उस वर्ड के मतलब को भूल जाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मनोविज्ञान बताता है। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने लक्ष्य को अगर किसी को बताते हैं तो वो लक्ष्य आपसे उतना ही दूर होता चला जाता है, और ये कहीं उस लक्ष्य को पूरा होने की संभावनाएं कम होती जाती है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को, अपने विज़न को हमेशा अपने अंदर रखें। आप लोगों से उसको शेयर न करें, क्योंकि हो सकता है कि फिर आपकी उस लक्ष्य की पूरा होने की संभावना बहुत कम हो जाए। इंसान का दिमाग रिजेक्शन को एक फिजिकल पेन की तरह लेता है। अगर आप कहीं रिजेक्ट हो गए या ज़िंदगी में कोई चीज़ आपसे छूट गई तो आप उस पेन को दिल में तो महसूस करते ही हैं, लेकिन फिजिकली भी आपको वो पेन आपके अंदर मौजूद होता है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर भी वो पेन आपको परेशान करेगा, फिजिकली भी आपको परेशान करेगा, या कहीं आपके अंदर हिम्मत नहीं रहेगी, आप टूट से जाएंगे। दोस्त 80% लोग नेगेटिव फीलिंग से बचने के लिए गाना सुनना पसंद करते हैं। और दोस्तों मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि आप कभी भी टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, या नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आए तो म्यूज़िक सबसे अच्छा तरीका है। चाहे वो फ्यूज़न हो, चाहे वो लाइट म्यूज़िक हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो, आपको इसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ करना चाहिए। दोस्तों जो लोग ज़्यादातर समय इंटरनेट पर बिताते हैं वो ज़्यादा ही तनाव और अकेलेपन में रहते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये फैक्ट, ये रोचक तथ्य जो मैं आपके सामने लाया हूँ, ये आपको
अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।